MP राशिदा खानम साहिबा मौजूद हैं, जो कि MP हैं। वो अपनी मेहरान गाड़ी में आती हैं। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं छोटी गाड़ी में आ रही हूँ या मैं उतर रही हूँ, लोग मुझे देख रहे होंगे क्या हो। और जबकि मेरा एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक, मुझे तो यही प्राउडो लगती है कि प्राउडो है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं TV टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी MP से मिलाने जा रहे हैं जिनको 26 साल से वो सियासत में हैं और वो पंजाब असम्बली में अपनी इस मेहरान में आते हैं, जबकि दूसरे जो अरकान असम्बली हैं वो करोड़ों की गाड़ियों में आते हैं। और अगर ये कहा जाए कि बड़ी से बड़ी गाड़ी की यहाँ पर रेस लगी हुई है तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त MP राशिदा खानम साहिबा मौजूद हैं, जो कि PTI से MP हैं। वो अपनी मेहरान गाड़ी में आती हैं। क्या स्टोरी है पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप 26 साल से सियासत में हैं, PTI की आप MP हैं। यहाँ पे इतने लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, आप अपनी इस मेहरान में आती हैं, ये क्या वजह है, थोड़ा बताएंगी? हाँ जी, मैं ये बताऊंगी कि पहले तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अपनी ये गाड़ी भी प्राउडो लगती है। ठीक है, मैं हलाल का खाना जो होता है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से। मैं नहीं कहती कि मैं हलाल खाती हूँ, मैं मतलब नेक हूँ, मैं ये हूँ। शुक्र अल्लाह ने मुझे तहज्जुदें भी अता फरमाई, सब चीज़ अता फरमाई है, फ़र्ज़ नमाज़ें भी अता फरमाई हैं। सब हर नेक काम करने का कोशिश करती हूँ, जिस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे अमल करने की दे। अब देखिए, मैं 26 साल से इमरान खान साहब के साथ हूँ। हमने कभी भी, मैं मॉल्टन से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो हमें पेट्रोल दो, हमें कोई ख़र्चा दे, हमें ये कुछ देना। अपने ख़र्चे पे डोर टू डोर जाना और फिर दुकानों पे जाना, फिर बैंकों में जाना, फिर हर जगह जहाँ जहाँ होता है, क्वार्टरों में जाना। कंपेन भी करती हैं, हर जगह नज़र भी आती हैं। अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा कि 26 साल से सियासत में हैं आप MPA भी हैं। पीछे जब तहरीक अदम एतमाद की एक लहर थी, एक उसमें बड़े लोगों को बोलियां लगी MPA की, कुछ लोग जो हैं मुनहरफ भी हो गए आपके सामने। उस टाइम पे आपको किसी ने नहीं कहा कि हम आपको प्राउडो दे देते हैं, आपके पास मेहरान है, आपको कोई ऑफ़र हुई? देखिए, बात सुने, मुझे एक ऑफ़र हुई तो एक आदमी 3 दिन तक मुसलसल, कभी के वो मैं जी अलीम खान के से बोल रहा हूँ, उसके बंदा बोल रहा हूँ, कभी किसी से बोल रहा हूँ, 35 करोड़ की ऑफ़र हुई ना। मैंने कहा जी बात सुने, मैं 35 करोड़ जो कब्र में जाकर सांपों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं ये अल्लाह ताला का, मुझे तो अपनी ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है कि मुझे तो यही प्राउडो लगती है कि प्राउडो है क्या चीज़, क्या हकीकत है। मुझे वैसे बताएं, कभी फैमिली में यहाँ पे इतने सियासतदान आते हैं पंजाब असम्बली में, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में, आप इसमें आती हैं, कभी वैसे फील हुआ कि यार मुझे लेनी चाहिए, कि फील भी नहीं कभी हुआ? नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैंने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं छोटी गाड़ी में आ रही हूँ या मैं उतर रही हूँ, लोग मुझे देख रहे होंगे क्या हो। और जबकि मेरा एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ है। आपकी फैमिली जो थी अब अजदाद, वो 200 कनाल से के घर से ताल्लुक़ था, वो थोड़ा बताएं। हाँ, वो चीफ मेरे वालिद जो थे ना, अल्ताफ़ुर रहमान खान चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, और 200 कनाल की हवेली थी, उसमें यतीम खाना भी था, उसमें ये अस्तबल भी था। ठीक है ना। और ये मतलब बहुत बड़ी, और बहुत मेरे अब्बा ने अपनी फैमिली को पाला है। मेरे अब्बा की 2 शादियां थी, एक शादी में औलाद नहीं थी, तो फिर मेरे अब्बा ने 2 बच्चे लेके पाले अपनी फूफी के, जो बड़े बड़े ऑफिसर बनाए। और हमारे वहाँ पे इंडिया में यह था कि मेरे दादा को भी कत्ल किया गया क्योंकि जायदाद के पीछे, और वो पूरा गांव था मेरे। तो फिर शरीकों ने कत्ल किया था, और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मेरे अब्बा 18 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बने थे। अभी आप सियासत में हैं, आपके बच्चे नहीं कहते अम्मा आप सियासत में हैं, और सियासतदान तो बहुत अमीर होते हैं, तो आपके पास मेहरान है, इस बात पे कभी घर में बातचीत हुई? नहीं, मेरा बेटा भी माशाल्लाह ही इज़ अ इंजीनियर, और उसने ब्रेडफोर्ड से इंजीनियरिंग की है। ठीक है ना। एक ही एक मेरा बच्चा है, वो मुझसे भी 10 कदम आगे है नेकी में ना। सियासत में तो लोग आते ही आजकल पैसा कमाने हैं, कारोबार बन गया है, आते हैं MPA बनते हैं और फिर बोलियां लगती हैं और वो चले जाते हैं। तो आपने सादा सियासत की है, आप इस सियासत
जो नए आने वाले लोग हैं सियासत में, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन्हें यही पैगाम देना दूँगी कि देखो, अल्लाह ताला ने ना हमारे पैदा होने से पहले हमारी किस्मत में लिख दिया कि आपको ये मिलना है। कुछ इख्तियारात अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दे दिए कि ये चीज़ जो है, ये तुम्हारे 35 करोड़ तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। अब तुम्हारे पे तुमने जायज़ तरीके से लेना है या नाजायज़ तरीके से। ये अल्लाह की करम नवाजी है हमारे पर। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे मेरे पर अल्लाह की ये रहमत है कि मुझे लालच नहीं, ना मेरे बच्चों को लालच। इवन मेरे सेविंग सर्टिफिकेट थे मेरे वालिद ना मेरे मियाँ के, तो वो मेरे बेटे ने बिकवा दिए कि सूद नहीं खाना। कोई मज़ीद ऑफ़र हो गई पीटीआई की जानब से अभी कोई गाड़ी वगैरह की, तो बैठना पसंद करेंगी अपनी मेहरान ही पराडो? नहीं, मैं बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करती हूँ। अगर पराडो में बैठ गई, मतलब जो नाजायज़ पराडो में बैठ गई, समझो दोज़ख में बैठ गई। अपनी मेहरान में खुश? हाँ, मैं अपनी मेहरान में बहुत खुश हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ी, मुझे तो ये लगता है कि ये मेरे जो है ना, ये इतना बड़ा जहाज़ है मेरे लिए, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। मेरा बेटा भी बहुत ईमानदार है। अभी मैं बता दूं आपको, लास्ट वीक मुझे यूरोप से फ़ोन आया, 3 दिन रात को 1:30 बजे मुसलसल फ़ोन आता रहा। और जब मैंने नहीं सुना, मैंने कहा ये गलत फ़ोन है कि मेरा कौन यूरोप में रहता है। फिर मैंने अपने एक दिन 7:30 बजे रात को फ़ोन आया, तो मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिया। मैंने कहा ज़ेब आप ज़रा फ़ोन सुनो और कहो। उसने कहा, उसको हर चीज़ का पता था कि मेरा बेटा कहाँ से पढ़ा हुआ है, कहाँ जॉब कर रहा है और क्या भी ऑफ़र करा रहा था कोई आपको? नहीं, वो तो बल्कि उसने उसको इतनी सुनाई और बहुत बुरी उसको सुनाई ना, तो उसने कहा जी हम आपको बाहर सेटल कर देंगे, यूरोप में सेटल कर देंगे। लेकिन सीट आप वोट किसी और को दे दें, ये कहना चाह? वोट क्या, हम जिसको कहते हैं आपको वोट दे दें, हम वहाँ पे आपको यूरोप में सेट करवा देंगे आपके बेटे को। ज़रा मेरी तो ज़िंदगी अब कहना चाहिए बुझता हुआ चिराग की तरह है। आपको सेहत दे। आपने गुफ्तगू नाज़रीन सुनी राशिदा खानम साहिबा की। बहुत से लोगों ने ऑफ़र करवाई कि वोट जो है वो अपना बेच दें। तरीक़े अदम-ए-एतमाद के दिनों में भी 35 करोड़ की बोली तक लग गई कि आप अपना वोट आगे पीछे कर लें और तरीक़े इंसाफ को छोड़ दें। लेकिन राशिदा खानम ने जो है पीटीआई नहीं छोड़ी और पंजाब असम्बली में, जहाँ पे लोग सियासतदान बड़े से बड़े आते हैं, महंगी गाड़ियों में आते हैं, वहाँ पे राशिदा खानम साहिबा अपनी इस मेहरान में आती हैं और उनका यही कहना है कि हराम से कमाए गए पैसों की जो गाड़ी है, अगर मैं उसमें बैठ गई तो इसका मतलब है कि मैं दोज़ख में बैठ गई। इस तरह की चीज़ें नए आने वाले जो सियासतदान हैं, नए आने वाली जो यूथ है, वो हमारे सियासतदान का जब हिस्सा बनती हैं, सियासत का हिस्सा बनती है, तो उनको ज़रूर राशिदा खानम की जो बातें हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।